फ्रेंड्स, आप सबका अपने इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इनजस्टिस बाय एनटीए। जो नीट के छात्रों के प्रति जो एनटीए जो इनजस्टिस कर रही है उस विषय पे बात करेंगे और कुछ फैक्ट के साथ बात करेंगे। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहे पूरी अंत तक, पूरी तरह से देखकर जरूर कमेंट्स करेंगे। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहता है। और जो न्यू व्यूअर, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहां मसला जो है फिजिक्स क्वेश्चन को लेकर है, यानी 4 नंबर के बोनस की बात है। अगर हिंदी मीडियम में ऑप्शन जो है फिजिक्स का वो रॉन्ग था, ये बात एक्सेप्ट है। मैं भी एक फिजिक्स के टीचर भी हूं, साइंस फिजिक्स और मैथ्स के टीचर हूं। मैं भी उस क्वेश्चन को एनालिसिस किया हूं। मैं बराबर नीट के क्वेश्चन को पढ़ता हूं और रिवीजन में कल मेरा अपडेट रखता हूं। और अपने भी एक्सपर्ट से भी मैं अपने सीनियर टीचर से भी गाइडलाइन में रहा, उनसे भी मैं प्रोफेसर से बात किया, तो उन्होंने भी ये बताया कि ये ऑप्शन जो है वो 100% रॉन्ग है। अब यहां पर सवाल आता है कि अगर आंसर रॉन्ग है तो यहां 2 फैक्टर आपको काम आ रहे हैं। पहला फैक्टर कि अगर यह आंसर चैलेंज क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट में यह एक्सेप्ट हो गई कि ये क्वेश्चन रॉन्ग था, एनटीए इस बारे में अगर रिपोर्ट भी सबमिट करती है तो उस समय आपके जो रिजल्ट है उस पे जो रैंक तैयार हुआ है, जो मार्क्स मिले हैं, उस पर भी बादल मंडरा रहे हैं। इसके पीछे रीजन है, अगर किसी बच्चे का हिंदी मीडियम का बच्चा है, अगर उस बच्चे का मार्क्स अगर 4 नंबर ऐड होता है तो उस हिसाब से सारे ऑल इंडिया रैंक में भी बदलाव आ जाएगा। क्योंकि यहां पर एक बच्चे का 4 मार्क्स बढ़ने से आपके पूरे रैंक सिस्टम में देखिएगा तो करीब 500 से 600 का रैंक में वेरी कर जाएगा। यहां पर अब प्रॉब्लम होगा। तो क्या हम लोगों का एनटीए के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद नीट वाले बच्चे जो हमारे हैं, क्या उन सभी का काउंसलिंग वक्त पर हो जाएगा? अभी तक बहुत डिले हो चुका है। क्या आने वाले हुए टाइम पर भी अब काउंसलिंग हो पाएगा या नहीं, ये तो अभी देखने वाली बात है। दूसरा केस तो सुप्रीम कोर्ट में एक है रिजर्वेशन मामला के, जिसकी सुनवाई 6 तारीख को है। ये अभी तो खैर दूसरी बात है। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स पेपर को। तो फिजिक्स पेपर में अगर ये बात अगर गलत हो जाता है तो रिजल्ट आपके बहुत बदलाव आएंगे। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जिस समय, दूसरा पॉइंट फैक्टर में से सुन लीजिए, जिस समय चैलेंज की बात आई थी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लोग ने चैलेंज किया था, उसी समय एनटीए को यह मान लेना चाहिए था और उस क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए था, ताकि सारे बच्चे का रैंक जो तैयार था वो एक बार बन गया था, अब वो बन गया, फाइनल हो गया था। लोग चैलेंज नहीं करते, लेकिन उसको एनटीए ने कभी स्वीकारा नहीं। चाहे वो उनकी क्वेश्चन पेपर का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चीटिंग का मामला हो या रिजल्ट का मामला हो, कभी एनटीए अपनी गलती को स्वीकारी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं स्पष्ट जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि उस एनटीए कभी भी अस्पष्ट रीजन सामने आकर नहीं दी है संस्था। और अभी भी क्वेश्चन आंसर रॉन्ग होने के बाद भी, केस कोर्ट में होने के बाद भी, एक बच्चों को एक छोटा सा मैसेज नहीं दिया कि हाँ इस पे हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर कोर्ट में ये केस जो है हमारा, उसमें देखिए एनटीए ने स्वीकारा है कि वो एक्सपर्ट को फिर देखेगी। यही बात अगर एनटीए पहले कर लेती, बच्चे जब चैलेंज किए थे, तो उसी समय यह मामला खत्म हो जाता। हम लोग बच्चों की काउंसलिंग डिले नहीं होता। यहां एनटीए का जो जवाब होगा 30 नवंबर को, वो मेरी अपनी राय है। जहां तक मैं पूरे गाइडलाइन को पढ़ा है, वहां से मैं बात कर रहा हूं, वो यही कहेगी कि इंग्लिश पेपर को परफॉर्मेंस दिया जाएगा, ऐसा स्पष्ट रूप से यानी क्लियर लिखा हुआ है। यही तो बात है। लेकिन इस तरह से अगर इंग्लिश को दिया जाता है तो उन हिंदी बच्चों का क्या होगा? क्या हम हिंदुस्तान में रहकर एक भाषा के साथ न्याय, एक भाषा के साथ अन्याय होना देना चाहेंगे? यहां पर बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि इंग्लिश बच्चे वाले तो ज्यादा है, हिंदी मीडियम वाले कम है। वो अपनी प्रॉफिट को देखता हूं। मैं यही कहूंगा सारे बच्चों का कि यही केस अगर इंग्लिश मीडियम वाले के साथ होता तो क्या एक्सेप्ट करते हैं आप? सो गाइज, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। हम हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा पहचान है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि एनटीए जो है 30 तारीख को यही जवाब देने वाली है कि हम इंग्लिश को ही बोल चुके थे। इस केस में एक बात और मुद्दा उठा, 2018 का मामला उठा तमिल लैंग्वेज को लेकर। वहां जजमेंट हुआ था कि तमिल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को लेकर, लैंग्वेज में वो लैंग्वेज जो तमिल में था उसको लेकर उठी थी। वहां भी जजमेंट आया था, पिटिशनर वो भी सवाल को उठा दिया है। सो गाइज, आने वाले दिनों में देखिए ये क्या होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। क्या 2021 की काउंसलिंग ये दिसंबर 2021 तक भी कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये अभी
देखने वाली बात है। सो गाइस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा। जय हिंद।